अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की रंगीनियां, पैसे की रेल पेल, एक दूसरे से ऊंचा लगने की जो कोशिशें, अपनी औकात से बढ़कर अपने आप को शो ऑफ करना, यानी कि इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाना, ये भी एक बीमारी है। और इसी तरह से ये तमाम चीजें जब आप मुख्तलिफ किस्म की आप कहते हो कि मुख्तलिफ तरह की सोचें, जब आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा सोसाइटी का, जब आप सोसाइटी में देखोगे कि फलां ये बन गया, फलां के पास इतना पैसा आ गया, फलां ने ऐसे जूता पहन लिया, फलां ने ऐसा कपड़ा पहन लिया, तो उसका नतीजा यही निकलेगा जो आज हमें अपने इर्द गिर्द नजर आता है। कभी वो कार्डियक अरेस्ट की सूरत में नजर आता है, कभी वो किसी सुसाइड यानी खुदकुशी की सूरत में नजर आता है, या फिर कोई और उसकी आप देख रहे हो भयानक किस्म के रिजल्ट भी हमारे सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ड्रग्स का बेजा इस्तेमाल, फिर जो है वो लोग जो खूबसूरत दिखने के लिए और एंटी एजिंग के लिए और के तौर पे जो बहुत सारी जो आजकल ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा स्लिम स्मार्ट होने के लिए बहुत सारी ऐसी दुआएं और ऐसे इंजेक्शंस और ऐसे ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और ये बिल्कुल अब आम सोसाइटी में भी ये चीज आ गई है। पहले तो चले हम मान लेते हैं कि एक्टर्स कर रहे हैं या एक्ट्रेस कर रही हैं या मॉडल्स कर रही हैं, तो उनके साथ तो चलो जी उनकी जरूरत है, क्योंकि अगर वो खूबसूरत दिखेंगे तो लोग उनको देखेंगे, अगर नहीं देखेंगे उनको कौन देखेगा। तो अब ये वो लोग तो कर रहे थे, अब ये चीज आम हमारे जो आम लोग हैं उन लोगों औरतों में भी ये चीज मुंतकिल हो रही है। और आप देख लीजिएगा कि इन सब न सिर्फ वो तमाम जो अलामत मैं आपको बता रही हूँ कि वो तमाम चीजें जैसे हम कह रहे हैं जो सोसाइटी का इतना बर्डन पड़ रहा है, तो सोसाइटी के बर्डन में ये चीज भी शामिल है कि लोगों में अब इस कदर जो है ना वो जवान दिखने का, खूबसूरत लगने का बस वो एक मुकाबला सा लग चुका है, और उस मुकाबले में वो अपनी जिंदगियों को किस तरह से बर्बाद करें, ये तमाम चीजें भी आप लोग बगैर जांच पड़ताल किए किसी भी ऐसे जो है कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, कभी स्किन का, कभी आप पतले होने का, पता नहीं मोटे होने का, तो खूबसूरत लगने का, तो पता नहीं क्या क्या आप करवा रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया है आपको खूबसूरत बनाया है, तो आप तो एक सबसे पहले तो यही कह रहे हैं कि आपको जैसा अल्लाह ने बनाया आपको अल्लाह की बनाई हुई चीजों पर एतराज है। तो ये जो दुनिया की चमक दमक है, ये जो दुनिया के अंदर आपको इस कदर झूठ, इस दौर में सबसे जो अहम रोल इन तमाम जो हमारी जनरेशन इसको बर्बाद करने में है, वो फैमिली व्लॉगर्स का भी है। न सिर्फ फैमिली व्लॉगर्स बल्कि और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की ये ब्रांडिंग और ये और वो सब कुछ दिखा दिखा के लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। कोई पागल हो गए, कोई दुनिया से चल बसे। आज की जो वीडियो है ये है हुमैरा असगर के नाम। हुमैरा असगर जो कि एक मॉडल भी थी, एक टीवी एक्ट्रेस थी, उनका आज दूसरा दिन है। न्यूज चल रही है कि भयानक अंदाज में उनको उनके घर से उनकी डेड बॉडी जो है मिली है, जिसका नहीं पता लगाया जा सकता, क्योंकि वो इस कदर जो प्रोसेस था डिकम्पोजिशन का उसमें चली गई और दो हिस्सों में कहते हैं कि वो डिवाइड हुई थी और फर्श के ऊपर पड़ी हुई थी। अब नहीं पता कि क्योंकि पुलिस तो अंदाजा कह रही थी कि 1 महीना हुआ है, लेकिन जो देखने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 1 महीने की नहीं लग रही, ये बहुत ज्यादा अरसा गुजर चुका है, क्योंकि कहते हैं कि 6 महीने से उन्होंने किसी से कांटेक्ट भी नहीं किया। वहां जो रहने वाले लोग थे उनका ये कहना है, जो उनके आस पड़ोस में लोग थे जिस फ्लैट में वो रह रही थी, उनके इर्द गिर्द के लोग, वो जो लोग थे उनका कहना था कि ये अक्सर नशे की हालत में भी मिलती थी और ड्रग्स और दूसरी तीसरी चीजें थी पड़ी थी। अब इनकी जो स्टोरी भी थी, जिस तरह से भी था, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, उनके लिए दिल बहुत खफा है, क्योंकि वो इंसान थी। हम उनको नहीं कहेंगे कि वो मॉडल थी, वो एक्ट्रेस थी, वो ऐसे काम करती थी, वो ऐसी दिखती थी, वो जो भी थी वो जाने और उनका रब जाने। अल्लाह उनको माफ करे और अल्लाह ही माफ करने वाला है। हम किसी के लिए ये नहीं कह सकते कि फलां बुरा है, फलां ऐसा है, और खास करके जो इस दुनिया से चला जाए तो हमारा कोई हक भी नहीं बनता कि हम उसको बुरा कहें। हमें उसका अच्छा कहना चाहिए और उसके लिए दुआ करनी चाहिए। तो उनकी जब लाश मिली, कहते हैं कि तकरीबन कोई 1 महीने से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है उनके मरने का, या शायद इससे भी ज्यादा का हो चुका है। अभी डीएनए की रिपोर्ट आएगी तो सारी सिचुएशन पता चलेगी कि क्या था, हालात क्या थे उनके, या उनका फोन जो है जो डेड पड़ा था वो जब रिचार्ज होगा तो उससे कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या सूरत हाल, क्यों ऐसा हुआ। और जब उनके पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट किया गया, दरअसल ये लाहौर से इनका ताल्लुक है, रहती ये कराची में थी, तो अब उनके पेरेंट्स जो उनके फादर हैं उन्होंने
उसको उनकी जो डेड बॉडी उसको लेने से इनकार दिया, यानी डिसऑन कर दिया उनको। और उनके जो घर में तकरीबन कहते हैं 6 लोग हैं, उन लोगों ने, उनके भाइयों ने भी, सब ने इनकार कर दिया कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। अब ताल्लुक खत्म करना जो है वो भी एक अलग कहानी होगी, क्या सिचुएशन होगी। आजकल के जितने भी चाहे वो मेरे जनरेशन के हैं या मेरे जनरेशन के बाद के लोग हैं, जो अभी की जनरेशन हमें नजर आ रही है, वो सब के सब जो है ना, वो यही सोचते हैं कि शायद हम ठीक कर रहे हैं, या वही बात है कि दुनिया की चमक दमक इस कदर अट्रैक्ट करती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि इस चमक धमक से आपने दूर रहना है, इससे आपने मुतासर नहीं होना है। ये आपको जब मुतासर करेगी तो आपकी जिंदगी को खा जाएगी। तो ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को ये चमक दमक खा रही है। किसी ना किसी सूरत में आप देख लें, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये फैमिली व्लॉगर जो अपने घर और अपने पैसा और अपनी गाड़ियां और अपने जूता और अपना कपड़ा और पता नहीं क्या कुछ दिखाते रहते हैं, जिसकी वजह से एक आम जो बच्चे बच्चियां हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा गलत असर पड़ रहा है। और वो ये चाह रहे हैं कि हम भी ये सब कुछ जायज नाजायज तरीके से कमाएं, हासिल करें, और इसके नतीजे में फिर ये सारी सिचुएशन जो है वो पैदा हुई है। पेरेंट्स के लिए भी मसला, बच्चों के लिए भी मसला। तो आप सब जितने भी लोग मुझे सुनने वाले हैं, खास करके जितनी भी हमारी न्यू जनरेशन है, जेन ज़ी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये दुनिया की फालतू और ये मॉडल्स और ये एक्ट्रेस और इन लोगों की जिंदगियों को आप फॉलो करते हो, उनसे मुतासिर होते हो, तो खुदारा इन जैसा मत बनिए। इनकी जिंदगियों में कुछ भी नहीं है, इनकी जिंदगियां आपके सामने हैं। अभी पिछले दिनों एक बहुत बुजुर्ग किस्म की हमारे एक्ट्रेस थी, आयशा उनका नाम था। बहुत किसी पुराने दौर में, हमारे दादा नाना नानियों के दौर के अंदर या हमारे पेरेंट्स के दौर के अंदर उन्होंने काम किया होगा टीवी के ऊपर। तो शायद अभी भी किया होगा, क्योंकि मैं ज्यादा टीवी देखती नहीं हूँ। तो कहने का मकसद यही है कि देखिए उनको किस तरह से उनकी मौत हुई, और वो सारी जिंदगी उन्होंने पैसा भी कमाया, सब किया, लेकिन उनके हाथ में क्या आया। और इस तरह से हम अमेरा को देख रहे हैं, और इसी तरह बहुत पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, क्या हॉलीवुड, क्या बॉलीवुड, क्या ये हमारा पाकिस्तानी मीडिया, सबके हालात ऐसे ही हैं। सब की इंतहाई अफसरदा किस्म की अमवात जो है हमें देखने में नजर आती हैं। तो बस हम यही दुआ करेंगे अल्लाह हम सब पर रहम करे। और ये जितने भी जो लोग टिकटॉक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम, अगर आप कोई अच्छी बात फैला सकते हैं तो काइंडली इसका इस्तेमाल करें। और मैं तो अपनी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे कानून बनाने वाले हैं, और दो कि हमारे मुल्क के अंदर कानून का कोई खास मुझे कोई कानून नजर नहीं आता, लेकिन मैं उनसे यही अपील करूंगी कि आप ये जो फैमिली व्लॉगिंग और इस किस्म की बेहूदगी, जो लड़कियों को जिस तरह से पेश किया जाता है, जिससे छोटे बच्चियां जो हैं वो गलत तासुर लेके फिर वो गलत तरह से उसका मतलब वो उसको अडॉप्ट करना चाहती है उस लाइफ को, तो रहम खाएं और इसके लिए कानून बनाएं कि इस किस्म की कोई वल्गैरिटी जो है, ये वल्गैरिटी है, ये फैलने से हम सब में हम कोशिश करने की ये चीजें खत्म हो जाए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती होती हूँ कि इस तमाम किस्म की इन चमक धमक से और इस रेल पेल से आप दूर रहें। अपनी जिंदगी को, अपने मकासद को पहचानें और उन मकासद के हल के लिए दिन रात मेहनत करें। जो अल्लाह ताला ने हमें दिया उसमें खुश रहें। जो अल्लाह हमें नहीं देता तो वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो तभी अल्लाह हमें नहीं अता करता। तो ये चीजें हैं, जब हम अपनी चादर से बढ़कर, आप कहते हैं ना, चादर से बाहर पांव फैलाओगे तो फिर आपके लिए नुकसानात हैं। और ये नुकसानात हमें अपने माशरे में अब बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। तमाम बहनें, तमाम दोस्त, सब लोग जो सुन रहे हैं, माएँ भी सुन रही हैं, सब लोगों को मेरा यही है कि आप जो खुदा ने दिया उसमें खुश रहें। ना तो आप लोग जब दूसरों की चीजों को देख के मुतासर होंगे तो आप हर वक्त ये सोचेंगे कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी और इस किस्म के कई मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर जो है, ये भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये डिप्रेशन, एंजाइटी और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर हैं जो इन डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से होते हैं। और इसकी वजह से ही बहुत सारी बड़ी बीमारियां, जिसमें हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट और बहुत कुछ हमें नजर आ रहा है। तो खुदारा अल्लाह ताला से रुजू करें, जो आपको चाहिए आप अल्लाह से मांगे। और नमाज का, कुरान का जो है वो साथ हम सबको जो है यूं बिल्कुल एक होके जो है वो सोचना भी है और इस पे अमल भी करना है। और हमने अपनी नई जनरेशन को सारी गंदगी से बचाना भी है। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं भी, आप सब भी करें। अल्लाह हाफिज।